পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ আটকাতে বিএসএফ এর সবথেকে বড় সমস্যা হলো আজও পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক সীমান্ত কাঁটাতারহীন রয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় 900 কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত 400 কিলোমিটার কাঁটাতারহীন। কিন্তু ঠিক কী কারণে স্বাধীনতার এত বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত আজও কাঁটাতারহীন? রীতিমতো এই নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। কারণ এই মুহূর্তে আমরা জানি অশান্ত বাংলাদেশ, প্রতিবেশী দেশ, প্রতিদিন নানা খবর সামনে আসছে, প্রতিদিন নানা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে, যদিও সেই সমস্ত ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি আজ তাক বাংলা। তবে কি কারণে এখনো বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারহীন? আজ তাক বাংলার মুখোমুখি হয়ে বিএসএফ এর ডিআইজি নীলোৎপল কুমার पांडे তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके बीएसएफ की डीआईजी साहब नीलोत्पल कुमार पांडे साहब। सर, आपसे एक बार पूछना चाहेंगे, कल पेट्रोपल बॉर्डर में जो इंडो बांग्लादेश की बॉर्डर है, तो वहां पे एक बांग्लादेशी आदमी पकड़ा गया था, जिनका मानना है, जो खुद ने स्वीकार कर लिया कि वो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आए हैं और इतना आसानी से आ गया कि उसका मानना है कि बीएसएफ का नजर में नहीं आया। एक ब्रोकर को पकड़ के सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए दे के बांग्लादेश से नदी पार करके भारत आ चुके हैं। वो खुद ही मान रहे हैं। हम लोग का जो कैमरा है, कैमरा के सामने उन्होंने मान लिया। सर, आप डीआईजी साहब इस एरिया की बीएसएफ की, सर क्या आप मानते हैं इतना आसानी से बांग्लादेश से इंडिया आ सकते कोई? नहीं, इतने आसानी से आना संभव नहीं है। बीएसएफ पूरे, जहां तक मैं साउथ बंगाल फ्रंटियर का कहता हूं, बीएसएफ पूरे साउथ बंगाल फ्रंटियर में बीएसएफ के जवान बहुत चौकस हैं। अब उन्होंने आपके सामने क्या बोला है, किस तरह से बोला है, तो जब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं या इस चीज की पूरी सत्यता मैं ना देख लूं तो उस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक बीएसएफ का सवाल है, बीएसएफ पूरे सीमा पर चौकस है, सतर्क है, और जैसा आप बता रहे हैं कि इतनी आसानी से आना संभव नहीं है। सर, ये आदमी बोल रहे कि बांग्लादेश की जो महेशपुर है, महेशपुर गांव में एक नदी है, वो नदी पार करके भारत आ चुके हैं। तो क्या उधर कोई फेंसिंग है? महेशपुर, अगर आप बांग्लादेश में महेशपुर लोकेलिटी एक है जिसके बारे में मैं अवगत हूं, और महेशपुर की तरफ से इलीगली इंडिया में आने का प्रयास होता है, और वहां से आने के प्रयास के क्रम में कई बार बांग्लादेशी हमने पकड़े हैं। हाँ, पूरे बांग्लादेश सीमा पे, भारत बांग्लादेश सीमा, इन क्षेत्रों में रिवराइन बॉर्डर्स हैं, और रिवराइन बॉर्डर पार करके आने का प्रयास करते हैं। हम लोग इस तरह के प्रयास करते हुए बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ते रहे। तो वहां से हमेशा ऐसा इन्फिल्ट्रेशन चलता है क्या? नहीं, हमेशा इन्फिल्ट्रेशन मतलब इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास होता रहता है, और हम उन इन्फिल्ट्रेशन के प्रयासों को विफल करते रहे हैं, जिसके बारे में हम अपने काउंटर पार्ट को भी सूचित करते हैं कि वो इस पे लगाम रखें। लोग आने का प्रयास करते हैं और हम पकड़ते रहते हैं। इस पूरे इलाके के जो भूसंरचना है, यदि आप देखेंगे और संभवतः आप अवगत भी होंगे, तो उसमें हमारी ड्यूटी उसमें ज्यादा मुश्किल हो जाती है। प्रयास करने वाले लोग करते हैं और हम ऐसे प्रयासों को विफल करते रहे हैं। अगर बांग्लादेश की महेशपुर से अगर कोई इंडिया आते हैं नदी पार करके, तो वहां क्या बीएसएफ की सिक्योरिटी नहीं रहता है? नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी है। महेशपुर के सामने, महेशपुर बिल्कुल सीमा पर का कोई शहर नहीं है। वहां से आगे आने के बाद कई यूनिटें, पूरे आप बंगाल में हमारी 20 यूनिटें लगी हुई हैं, और जहां तक महेशपुर की तरफ से यदि कोई आने का प्रयास करता है तो कृष्णानगर के सामने के इलाके पड़ते हैं, वहां हमारी यूनिटें हैं, और वो उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं कई लोगों को। क्या उधर फेंसिंग है? कुछ जगहों पे फेंसिंग है, लेकिन कुछ जगहों पे फेंसिंग नहीं है। जहां तक आपको जानकारी हो कि पूरे बंगाल में तकरीबन आधे एरिया में फेंसिंग नहीं है। सर, ये आदमी बोल रहे कि हम लोग का कैमरा के सामने स्वीकार कर लिया कि जब नदी पार करके इस पार आया, मतलब हिंदुस्तान की तरफ आया, तो एक बीएसएफ के जवान साइकिलिंग करके जा रहा था, उनको देखते ही ये पेड़ में चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद उन लोग का जो रिसीवर आके इसको रिसीव करके आगे ले लिया। तो सर, ये बीएसएफ जहां रहता है, पेट्रोलिंग चलता है, उधर ऐसा स्मगलिंग का काम कैसे चल रहा है? देखिए, आप इन्होंने जो आपसे बोला है, जब तक मैं इस व्यक्ति से नहीं मिलूं तो तब तक इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, पूरे बंगाल में स्मगलिंग के प्रयास होते रहे हैं, और यदि आप डाटा देखेंगे
तो हमने ज्यादातर स्मगलिंग के प्रयास या ज्यादातर इस तरह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के प्रयासों को विफल किया है। पिछले 2 महीने में ही 700-800 लोगों को, बांग्लादेशियों को इस तरह के प्रयास करते हुए हमने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। 2 महीने मतलब सिर्फ बंगाल में? हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ अपने सीमा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। बंगाल में सिर्फ पिछले 2 महीने में करीबन 700 से 800 लोगों को बीएसएफ ने पकड़ लिया है। सर, ये इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए बीएसएफ के सामने अभी बंगाल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में हमारी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे 900 किलोमीटर से क्या सीमा क्षेत्र हमारे पास है। आप यदि सुंदरबन से शुरू होते हैं तो ये पूरा रिवराइन बॉर्डर, चारलैंड, अनफेंस्ड बॉर्डर, ये हमारी समस्या है, जिसके तरफ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में प्रयासरत है। तो सर, फेंसिंग क्यों नहीं हो रहा है? आजादी के बाद इतने साल हो चुका है, लेकिन अभी तक बंगाल में पूरे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, फेंसिंग क्यों नहीं हो पाया? फेंसिंग नहीं होने की कई वजहें हैं। यहाँ का टेरेन, यहाँ का डेंस पॉपुलेशन, जमीन अधिग्रहण में व्यवहारिक समस्याएं, ये कई तरह की चीजें हैं जिसके कारण से है। लेकिन काफी प्रगति इसमें हुई है और निकट भविष्य में इसमें काफी कमी आएगी। आप जो कह रहे ये जमीन अधिग्रहण के जो प्रॉब्लम है, सर, इसमें क्या स्टेट की तरफ से कोई कोऑपरेशन मिला है आप लोग? बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। भारत सरकार प्रयासरत है। हम लोग अपने तया से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो जल्द ही इसमें और प्रगति हो भी रही है। बंगाल में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में एक बड़ी क्राइम है कि स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, काफी सारे स्मगलिंग जब होता है तो आप लोग भी रोकते हो, आप लोग भी पकड़ लेते हो बीएसएफ की तरफ से। लेकिन सर, जो स्टेट रूलिंग पार्टी है, इन लोगों का जो दावा है, जो एलिगेशन है कि बॉर्डर में स्मगलिंग रोकना बीएसएफ का काम है। बीएसएफ 24 आवर्स वहां पर रहता है स्मगलिंग को रोकने के लिए, फिर भी स्मगलिंग कैसे हो रहा है? आपने कई चीजों के नाम लिए, कैटल स्मगलिंग। अगर आप वस्तु स्थिति से अवगत हों तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि कैटल स्मगलिंग, जो आज से कुछ साल पहले एक बड़ी समस्या के रूप में हम लोग देखते थे, अब वो बिल्कुल नगण्य हो चुका है। ये बीएसएफ के प्रयासों का ही नतीजा है। गोल्ड स्मगलिंग की यदि आप बात करें तो आप यदि डाटा देखें तो पिछले 1-2 सालों में हमने बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड स्मगलिंग के प्रयास विफल किए हैं। आपसे बात करते हुए आज से पीछे कल ही 2 जगह हम लोगों ने गोल्ड सीजर किया है, और इससे पहले भी लगातार हम लोग करते रहे हैं। रोकथाम करने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से है, हमें सफलता भी मिल रही है। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ।